अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और रमज़ान की तैयारियों में लगे होंगे क्योंकि रमज़ान करीम मुबारक जो है वो कल हमारे यहाँ पे होने वाला है यूके में। तो लेकिन ये है कि बाकी अब मुझे नहीं पता ममालिक में क्या सीन होता है। सऊदी अरब में तो परसों होगा और पाकिस्तान में भी जो है वो परसों ही होगा। तो ये जो है कल की तैयारियाँ जो है लोग बहुत ज़ोरों शोर से कर रहे हैं और मुझे भी कुछ शॉपिंग करनी थी घर की, ग्रोसरी मसाले वगैरह, और जो कि बहुत कुछ आटा वगैरह भी ख़त्म हो चुका था, तो वो लेने जाना था। लेकिन यहाँ का मौसम जो है ना वो हर वक्त बारिश ही होती है और हमें जाना था अल हलाल पे। तो करीब करीब ही जो थे, पहले हम अस्ता पे जाते थे पूरी शॉपिंग करने के लिए, लेकिन वहाँ जाना जा सकते थे लेकिन नहीं गए क्योंकि करीब तरीन जो था ना हमारे पास अल हलाल ही था। तो उस पे हम गए और वहाँ से हमने ना काफ़ी ज़्यादा मुझे मसाले वग़ैरह मिल गए क्योंकि यहाँ पे मसालों की अच्छी रेंज थी। तो मुझे वो लेने थे, तो मैंने इसलिए प्रेफ़र किया कि भई, कहा कि ऐसी जगह पे जाया जाए जहाँ पे मसाले-मसूले और ये चीज़ें मुझे ना ईज़िली मिल जाए। तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा वैराइटी थी और यकीन करें यहाँ पे इतने बड़े पैक थे, किलो 2 किलो या इस तरह से सारा कुछ पड़ा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मतलब बेतहाशा चीज़ें थी। कह लो कि पाकिस्तान से, इंडिया से सारा कुछ जो था ना ये अवेलेबल था। यहाँ नान्स भी इस तरह से पड़े हुए थे, ब्रेड श्रेड भी थी। तो रमज़ान से पहले ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ मुसलमान भी होते हैं काफ़ी ज़्यादा और यहाँ पे काफ़ी रश भी, मतलब तकरीबन ठीक ही था, इतना कि वो कहो कि बहुत रश नहीं था। तो लोग यहाँ पे बड़ी तादाद में जो है यहाँ पे आके शॉपिंग वग़ैरह करते हैं और यहाँ पे ताज़ा गुड़ और बहुत ही मुनासिब चीज़ें जो थी ना वो लगा देते हैं। अच्छा, ऐसा होता है कि यहाँ पे जब आप दूसरे गोरों की मतलब शॉप्स वग़ैरह पे जाते हो ना, वहाँ पे हलाल भी होती है, हराम भी होती हैं चीज़ें, लेकिन वो ना डिस्काउंट लगा देते हैं। जब रमज़ान आ रहा हो या इस तरह का इवेंट हो ना, कोई भी मुसलमानों का या अपना भी कोई इवेंट हो, तो वो सेल्स वग़ैरह लगाते हैं। लेकिन जब आप जाओ ना कि दूसरी दुकानों पे, अपनी-अपनी दुकान पे, वो इतनी ज़्यादा सेल्स वग़ैरह नहीं लगाते, ये पता नहीं क्या। तो यहाँ पे मुझे मिली, नूडल्स भी मिली, मुझे बहुत दिल कर रहा था नूडल्स खाने का, लेकिन इंडियन पापड़ खाने का भी दिल कर रहा था। तो वो मैंने ना किसी शॉप में देखे थे, अब मुझे याद नहीं कहाँ पे थे, निसा लोकल पे थे या कहीं और थे, ज़ेप पे थे, मुझे नहीं मालूम। मैंने देखे थे, लेकिन मैंने कहा कि भई मेरे ना पाकिस्तान से ही दिल कर रहा था पापड़ खाने का, इंडियन पापड़ खाने का। यार वहाँ के ना ये इंडियन पापड़ ना बहुत ही कह लो पॉपुलर है, तो हमारे पाकिस्तान में नहीं मिलते, लेकिन मैं बचपन में खाया करती थी। हमारे चाचू जाते थे इंडिया, तो वहाँ से लेकर आते पापड़, या हमारे पाकिस्तान से भी पहले मिल जाते थे। फिर पता नहीं क्या हुआ, लेकिन मिलते नहीं हैं पापड़ हमारे साथ उधर से। तो मेरा बिल्कुल दिल था, मैंने कहा हाय मैं तो यूके जाके पापड़ खाऊँगी वैसे। लेकिन मुझे मिले, मैंने देखे, लेकिन मैंने बाय नहीं की अभी तक। खैर सा मौसम यहाँ का था, बहुत ठंडा नहीं था अभी तक, और मुझे क्या-क्या नज़र आया वो मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, इस दिन जो था ना मदर्स डे भी था और हमें केक भी लेना था मदर्स डे के लिए, और हम केक लेने चले गए, लेकिन जैसे ही शॉप में घुसी, अब मुझे इस शॉप का नाम नहीं याद, लेकिन ये शॉप जो थी ना कमाल की भई शॉप थी, और इसके अंदर केक, रसमलाई और यकीन करो पाकिस्तानी जो स्टाइल होता है ना वो डिट्टो था। यहाँ गोलगप्पे भी थे गाइस, और यहाँ पे ना चाट मैं लेकर आई और वो इतनी मज़े की थी, स्पाइसी थी, यम्मी, मुझे तो बहुत मज़ा आया। दोबारा जाऊँगी गोलगप्पे खाने के लिए क्योंकि बहुत मज़े की थी। और जब मैंने थोड़ा-सा आगे जाके देखा ना, तो इसमें इतनी खूब वैरायटी पड़ी थी पाकिस्तानी डिशों की और मे बी इंडियन डिशों की, लेकिन कमाल की चीज़ें थी और देख के ना दिल खुश ही हो गया, और मैंने जल्दी से वीडियो बनाई। मैंने कहा दोबारा भी यहाँ चक्कर लगाऊंगी, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिशें थी, बिरयानी भी थी, और पता नहीं ये दालें शालें भी थी, पाकिस्तानी चटनी चुटनी पता, और यहाँ पे स्नैक्स वगैरह भी थे। और यहाँ पे जो, अगर आप किसी को इस तरह से अरेंज करके देना चाहते हैं बकेट वगैरह, तो उसकी भी काफ़ी ज़्यादा रेंज थी। तो मैं यहाँ देख रही थी, यहाँ समोसे वगैरह रमदान के लिए जो आप लेना चाहो वहाँ यहाँ से ले सकते हो और स्टोर कर सकते हो अपने घर में रमदान के लिए। और यहाँ पे ये पापड़ी चाट और गोलगप्पे, यम यम यम। और यहाँ पे आप ना, यहाँ से आप ये देख सकते हो किस तरह के बॉक्स है, टोकरियाँ हैं, और काफ़ी ज़्यादा ना चीज़ें हैं जो आप
किसी को ईद पे गिफ्ट देना चाहते हो, या मिठाई देना चाहते हो, या किसी तरह का भी कोई फंक्शन हो, आप उसमें कोई मिठाई-शिठाई या बिस्किट वगैरह जो भी रख के देना चाहते हो, वो यहाँ से आप रख के दे सकते हो। रास्ते में ना काफ़ी ज़्यादा शॉप्स भी थी पाकिस्तानी ड्रेसेस की, जो मुझे लेने भी थे और फिर भी नहीं ले पाई। ग्रोसरी करके मैं घर पे आई और फिर मैंने आके सफाई शुरू कर दी, क्योंकि रमज़ान शुरू होने वाला था और चीज़ों की अरेंजमेंट करनी बहुत ज़रूरी थी। और अगर आप ये पहले करके रखो ना, तो आपके लिए बहुत फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि एंड टाइम पे फिर आपको इबादत करनी होती है और इस तरह से सारा काम करना होता है। अल्लाह करे आपका ये जो मंथ है ना, वो बहुत ही अच्छा गुज़रे, और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखना, और साथ-साथ अल्लाह ताला आपकी सारी दुआएँ कबूल करे, और जो है हम सबको तौफ़ीक दे एक अच्छा मुसलमान बनने की, ठीक है? तो ये दुआएँ भी हैं साथ-साथ, जो इंशाल्लाह रमज़ान में साथ-साथ चलती रहेंगी, और मेरा बेबी जो था ना, वो इस तरीके से लेट जाता है, ज़िद करता रहता है। तो मैं यहाँ पे मसाले वग़ैरह जो थी ना, ये सारे मुझे लग रहा है कि इंडियन मसाले हैं, क्योंकि राजा जी मसाले और इस तरह से सारी चीज़ें जो है ना, दालें-चालें जो भी मुझे नज़र आया मैं ले सकी, वो मैं लेकर आई हूँ, और ताकि मुझे बाद में ना एक तो ज़िद भी ना करनी पड़े कि भई ये लेकर आओ, वो लेके आओ, और जो-जो चाहिए था चाय ख़त्म हो चुकी थी, खजूरें और फ्रूट वग़ैरह जो थे वो काफ़ी ज़्यादा चाहिए थे, तो वो मैं लेकर आई। इवन कि बेसन मैंने फुल्कियाँ बनानी थी, वो भी मुझे टाइम नहीं मिल सका, क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा चीज़ें रखने की जगह नहीं थी, सफाई करनी थी, और काफ़ी ज़्यादा जो थी ना चीज़ें, मैं थक गई थी। मुझे ये था कि मैं थक भी ना जाऊँ कल के रोज़े के लिए, और रोज़ा कैसे रखूँगी, टाइम टेबल भी देखना था, और इस तरह से ना चीज़ों को डिसाइड भी करना था कि क्या करना है। अब मुझे नहीं पता कल क्या बनाऊँगी, कैसे करेंगे, खैर अफ़तानी होगी तो कल की कल देखी जाएगी। सुबह मेरा तो दिल था पहले से रोटियाँ बना के रखूँ, वो भी आपको ना बताऊँगी कि किस तरह से रख सकते हैं। तो ये है वो केक जो हमने डिसाइड किया था मदर्स डे पे लेने के लिए, तो हैप्पी मदर्स डे जो भी यूके में हैं उनके लिए। तो मैंने और बच्चों ने काटा हैप्पी मदर्स डे का केक और खाया, बहुत मज़े का था। तो जी, रमज़ान मुबारक आप सबको, रमज़ान की ढेर-ढेर मुबारकबाद। और जी, बहुत ही मैस क्रिएट करते हैं बच्चे, तो रमज़ान की बहुत-बहुत मुबारकबाद, और कल मिलते हैं पहले रोज़े, और ढेर सारी मुबारकबाद। तो लाइक कर देना मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मिल